हेलो एवरीवन, डेली वोकैब डोज की क्लास 9th में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम इसमें प्रैक्टिस सेशन करेंगे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, करेक्टली वर्ड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? जोल्ट। तो जोल्ट के हमें इसमें एक करेक्ट स्पेलिंग होगी और 3 इनकरेक्ट वर्ड हैं। तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं जोल्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। तो जोल्ट की स्पेलिंग होती है JOLT। जोल्ट का मतलब होता है झटका या धक्का लगना, यानी किसी की कोई बात सुन के किसी को भी ना एकदम से धक्का लगे, या कोई भी उनकी, मुझे उसकी बात सुन के बहुत ही गहरा धक्का लगा। तो इसमें देख लेते हैं हमारी इस करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है वर्बोस। वर्बोस की हम करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं। पहले तो वर्बोस की करेक्ट स्पेलिंग होती है BROSE, वर्बोस। और वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, यानी तो टॉकेटिव वर्सन होता है ना, बहुत ज्यादा हर चीज में बात बात बोलता रहे, तो बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो वाचाल भी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे वाचाल, या वैसे याद रखने बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो हमारी स्पेलिंग कौन सी होगी? VERBOSE। तो ऑप्शन, तो हमारी इसमें ऑप्शन दिख रही है स्पेलिंग सी, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्पेलिंग है हेरेटिक। हेरेटिक, हेरेटिक की पहले तो हम स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को लिख लेते हैं। हेरेटिक क्या होती है? हेरेटिक की करेक्ट स्पेलिंग है HERETIC। हेरेटिक का मतलब क्या होता है? नास्तिक व्यक्ति। जो कोई भी किसी भी धर्म को या उसको नहीं मानता हो ना, तो बोलते हैं हेरेटिक। हेरेटिक, तो हेरेटिक हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा? HERETIC, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला वर्ड है हमारा कोवर्ट। कोवर्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? COVERT। स्पेलिंग देखते हैं, आपको पता चल गया आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और करेक्ट, कोवर्ट का मतलब क्या होता है? कोवर्ट का मतलब होता है गुप्त, गुप्त रूप से। यानी कि जो कवर्ट ऑपरेशन नहीं सुनते आपने, मूवी में देखा होगा कि कवर्ट ऑपरेशन किया गया है, यानी अंडर कवर जो भी होता है ना, गुप्त रूप से, जिसका किसी को पता नहीं हो, तो वो होता है कवर्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइल। तो डिफाइल, डिफाइल की स्पेलिंग क्या होगी? DEFILE, डिफाइल। और डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज को अशुद्ध कर देना, अशुद्ध, या इसको बोल सकते हैं हम अपवित्र, अपवित्र। तो हम देख लेते हैं हमारी कौन सी आंसर करेक्ट होगा। DEFILE, तो हमारा ऑप्शन बी, बी में लग रहा है हमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो ये अगला देखते हैं। अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है वर्सन। और वर्सन, वर्सन की करेक्ट स्पेलिंग होती है डब्ल्यू, ए को सोच रहे होंगे कि वर्सन की ए होती है SON, नहीं, वर्सन की होती है WORSEN। वर्सन, वर्सन होता है कोई चीज है ना खराब हो जाना, या कोई भी बिगड़ जाना, कुछ भी ना खराब होना, यानी कि किसी की कंडीशन है कोई बहुत ही वर्सन होती जा रही है, बहुत जाना खराब। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, WORSEN। आप भी क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले साथ साथ देखते जाएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट वर्ड है कनकरेंटली। कनकरेंटली की पहले तो हम स्पेलिंग लिख लेते हैं। CONCURRENTLY, कनकरेंटली। और इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया? साथ साथ, कोई भी चीज साथ साथ, जैसे किसी की पैरेलल, तो मतलब पैरेलल, या इसको हम बोल सकते हैं समानांतर। ठीक है, ऐसे पैरेलल कोई चीज है ना, कंकरेंटली एक चीज कोई चल रही हो और उसी के पैरेलल एक और, तो इसको बोलते हैं कंकरेंटली। तो इसकी हम करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में सही होगी। CONCURRENTLY हमारे ऑप्शन सी में सही है।
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाला पड़ता होगा PUSH, पुश। कहीं भी गेट पे जाएंगे, कहीं किसी भी शोरूम में कहीं बाहर, या तो पुश लिखा होगा या पुल लिखा होगा। पुश, पुश का मतलब धक्का, धक्का देना यानी आगे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस ये वर्ड भी बहुत ही कॉमन है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CRISIS, क्राइसिस। क्राइसिस यानी कोई संकट आ गया या आपातकाल, बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है उस देश, उस कंट्री में आपातकाल हो गया, बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्राइसिस हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? CRISIS। तो ऑप्शन डी में ये हमारी करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन में किसकी स्पेलिंग दी हुई है? स्लम्प। स्लम्प, SL। स्लम्प का मतलब क्या होता है? गिरावट, गिरावट, या हम मंदी, मार्केट में मंदी यार चल रही है आजकल, स्लम्प। तो हमारे करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है अलेज। ये भी अलेज भी एक कॉमन सा वर्ड है, किसी पे भी अलेज, मेरे पे अलेज, ALLEG। अलेज, अलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना, किसी को भी अलेज करना। ये तो अलेज, ALLEGE, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये स्पेलिंग बहुत इजी इजी आप कहोगे तो बहुत इजी है, लेकिन ये हमने जो पिछले वीक में जितनी वोकेबलरी की थी ना, उन्हीं वोकेबलरी वर्ड्स के ही हमने क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आपको है ना ये करेक्ट स्पेलिंग भी याद हो जाए। अर्थ तो पता चल गया, लेकिन एग्जाम में इस फॉर्म में आपके आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आते हैं, तो आपको इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसलिए हमने प्रैक्टिस सेशन रखा था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये स्पेलिंग बहुत आती है, ये है ना, ये हर एग्जाम की फेवरेट स्पेलिंग है, एलिजिबल। क्योंकि इसमें बहुत ही गलती होने के चांस रहते हैं, स्टूडेंट है ना उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ELIGIB होगा या क्या होगा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं हम पहले। LIGILE, एलिजिबल। एलिजिबल यानी कि योग्य, नहीं कोई भर्ती योग्य या पात्र, वो नहीं बोलते एलिजिबिलिटी, आपकी इसमें इस भर्ती के लिए क्या एलिजिबिलिटी। तो इसकी स्पेलिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, ELIGIBLE, ऑप्शन डी, ये हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है आजकल तो हर चीज में। डिस्पोजल देना, भाई डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल कप, जो भी है ना, कोई भी चीज हो गई तो करेक्ट डिस्पोजल की क्या होगी? DISPOSAL, डिस्पोजल। डिस्पोजल, और वैसे किसी चीज का कोई भी काम होता है ना, किसी निपटान को बोलते हैं, भाई कंप्लेंट्स का डिस्पोजल कर दिया सरकारी ऑप्शन का, डिस्पोजल कितना रहा आपका, या निष्पादन बोल सकते हैं, निपटान बोल सकते हैं। किसी भी चीज को आपको खत्म करना, उसका काम को समाप्त कर देना, डिस्पोजल। तो हमारी इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? ऑप्शन बी, DISPOSAL, डिस्पोजल। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये स्पेलिंग थोड़ी सी आपको लगेगी हार्ड है थोड़ी सी, बाकी अब तक तो जितने वर्ड आए हैं वो बिल्कुल इजी इजी थे, ये थोड़ा सा एक, कह सकते हैं हम मॉडरेट लेवल की स्पेलिंग है। तो हमारी स्पेलिंग है रिसर्जेंस। वर्ड क्या है हमारा? रिसर्जेंस। स्पेलिंग लिख लेते हैं पहले, हम करेक्ट स्पेलिंग लिख लेते हैं, फिर देखेंगे कौन से ऑप्शन में करेक्ट है। तो रिसर्जेंस की स्पेलिंग होती है RESURNCE। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान, यानी किसी चीज, कोई चीज है ना, एक बार जैसे हो गई हो, किसी को पुनर्जीवन मिला हो या दोबारा उठी हो एकदम से, पहले तो एकदम का जीवन बिल्कुल ही लो लेवल पे चला गया हो, दोबारा से उठा हो, वो उसको कहते हैं रिसर्जेंस। तो हमारा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ये करेक्ट स्पेलिंग होगी। ये तो गलत है, ए आ गया इसमें, तो हमारा ऑप्शन डी, RESURGENCE, ऑप्शन डी, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ये वर्ड है हमारा स्पर। स्पर की करेक्ट स्पेलिंग होती है SPR, स्पर। तो स्पर का मतलब होता है प्रेरणा, इस प्रेरणा मिली, या किसी को है ना, उकसाना भी एक इसका अर्थ होता है, भाई उस किसके उकसावे में आके उसने काम किया। ये उकसाना तो नेगेटिव वे में हो गया, प्रेरणा पॉजिटिव वे में हो गया, तो दोनों का अर्थ क्या हो? स्पर।
पर की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड क्या है हमारा, मर्सी। और मर्सी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, MERCY। बहुत, मर्सी, मर्सी यानी किसी पे भी हम दया दिखा देते हैं ना, दया या कृपया, तो वो हो गया मर्सी, तो भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफेमस। इनफेमस, एक तो फेमस और उसका अपोजिट इनफेमस। फेमस की सिंपल सी स्पेलिंग, इन लगा दो फेमस पहले, INFAMOUS। भाई फेमस तो क्या, प्रसिद्ध, और इनफेमस क्या, भाई किसी की गलत काम में होगा तो वो क्या होगा, कुख्यात। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, इन फेमस मतलब कुख्यात। 18वां क्वेश्चन है एडवेंचरस। एडवेंचरस, तो इसकी पहले तो करेक्ट स्पेलिंग लिख लेते हैं, ADVENTUROUS। एडवेंचरस यानी रोमांचक, रोमांचक या साहसी। ऑप्शन कौन से ऑप्शन में सही होगी, लास्ट में ROUS, ROTADVENTUROUS। एडवेंचरस का मतलब है रोमांचक। अगला है 19th नंबर क्वेश्चन है इंड्यूस। स्पेलिंग सही करनी हमें इंड्यूस की, इंड्यूस। इंड्यूस का भी अर्थ होता है प्रेरित करना, तो है ना, हम करते हैं किसी काम के लिए, प्रेरित करते हैं, भाई कर ले ये काम, अच्छा है, सही है, कोई भी काम, तो INDU हमारी करेक्ट। अगला है 20वां क्वेश्चन, और ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी है, लेकिन फिर भी ये सिंपल भी नहीं है, कई बार गलत हो जाती है, AVERT आएगा या AVART आएगा, इसी कंफ्यूजन में कई बार बहुत एग्जाम में सबसे ज्यादा गलत आंसर होते हैं जो सिंपल वर्ड होते हैं, सबसे सिंपल, क्योंकि वो हमारे कॉमनली यूज होते रहते हैं, रोजाना हम उनको देखते रहते हैं कि ये तो ये कर देंगे, और वही क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। अवर्ट की स्पेलिंग सही होगी AVRT। अवर्ट, अवर्ट का मतलब होता है टालना, काम को ना टाल देना, या रोकना भी कह सकते, टालना आज नहीं। करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन बी। मैं ये फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, ये नहीं कि आप बोर हो रहे होगे, मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे, तो क्या है ये, तो हमें आती है, ये वही आप, ये आने वाली स्पेलिंग ही एग्जाम में आती है, नहीं आने वाला कोई वर्ड है ऐसा जो नहीं आता हो किसी को और वो आता हो, क्योंकि कहीं न कहीं तो ये वर्ड यूज होते हैं ना, तो आते तो हैं, वो कहीं न कहीं यूज में आ रहे हैं, लेकिन हम हमारी आंखों के सामने रहते हैं, फिर हम कहेंगे अरे यार ये तो मेरे सामने आ रहा था, पर भूल गया मैं, अब ये इसमें कौन सा आएगा, तो अभी बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की होती हैं। अगला वर्ड हमारा किंडल। किंडल, और ये भी स्पेलिंग, किंडल भी है ना, किंडल की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है, कि हम इसका उच्चारण देख के इसका वो देख लेते हैं किंडल की, तो लेकिन इसकी सही स्पेलिंग होती है KINDLE, किंडल। और कोई कोई स्टूडेंट काइंडल भी बोलेंगे, कोई किंडले बोलेंगे, तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है किंडल। किंडल का मतलब होता है प्रज्वलित करना, प्रज्वलित है, ऑप्शन सी किंडल हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। अगला है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी की पहले स्पेलिंग लिख लेते हैं हम, HOSPITALI। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है, ये हॉस्पिटल वाले उससे मतलब नहीं है इसका, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आतिथ्य, यानी कि हमारा आतिथ्य, या फिर सत्कार भी एक वर्ड होता है ना, कहीं जाते हैं तो वही, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी थी, वहाँ आपका स्वागत कैसा हुआ, कैसी सुविधाएं दी ना, स्वागत सत्कार से। तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन का हमारा, HOSPI, तो ऑप्शन सी हमें करेक्ट है, HOSPITALITY, होस्ट यानी आदर सत्कार। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पार्टली, ARTLY, पार्टली। कोई काम पार्टली कंप्लीट गया, यानी आंशिक, आंशिक का, तो सीधा सा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी थोड़ा हाँ नया वर्ड है। वर्ड क्या है हमारा, कोहेरेंस। कोहेरेंस, अब
COHERE, बहुत ही सिंपल स्पेलिंग है, बस थोड़ा सा देखने में बड़ी लग रही है बस। कोहेरेंस, COHEREN। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? संगति। संगति, तारतम्यता अभी बहुत काम किया ना एकदम से। कोहेरेंस, तारतम्यता में एक ही उसमें धुन में बंधा हुआ हो ना, एक ही सुर में तारतम्यता लगातार हो एक तरीके से ना, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती ना। अगर इस काम में तारतम्यता दिख रही है, तो पहले ये प्रोसेस पूरा हुआ, फिर ये प्रोसेस पूरा हुआ, कहेंगे हम कोहेरेंस। कोहेरेंस की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? ऑप्शन सी में, COHERENCE, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है टॉक्सिक। भाई ये तो बहुत खतरनाक वर्ड है, टॉक्सिक। टॉक्सिक वर्ड, टॉक्सिक हर चीज में टॉक्सिक वर्ड बोल रहे हैं मुझे वो। टॉक्सिक सिंपल सी स्पेलिंग है टॉक्सिक। टॉक्सिक का अर्थ होता है विषैला, विषैला या जहरीला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन करेक्ट कर दो। अगला देखो भाई। अच्छा, इसकी स्पेलिंग कौन बताएगा सही? कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। ये तो बहुत ही इजी सी स्पेलिंग है यार, रिवोक की। रिवोक तो डेली यूज वाला वर्ड है, REVOKE। रिवोक, रिवोक का अर्थ क्या होता है? रिवोक का अर्थ होता है किसी को निरस्त करना, वोक द ऑर्डर, या इसका एक तरीका कह सकते हैं रद्द करना। जैसे वही लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, कोई डिसीजन दिया, तो हाई कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया, उस ऑर्डर को ना, उस ऑर्डर को रिवोक कर देना। रिवोक का अर्थ होता है रद्द करना। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग सी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। देखो इन क्वेश्चंस का कराने का मतलब ये होने का, इसका आपको साथ साथ वोकैब भी आपको याद हो रही है, और वोकैब के साथ साथ इनका मीनिंग भी पता चलता है। ये वर्ड कहीं न कहीं ना, यही वर्ड इनके सिनोनिम्स आ जाएंगे, इनके एंटोनिम्स पूछ लेंगे, तो ये वर्ड कहीं कहीं काम आएंगे, तो आपकी वोकैब भी तैयार हो रही है इससे। और यही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में ही ये इन्हीं वर्डों से आते हैं। और ये वर्ड सारे कहाँ से लिए गए हैं? ये जो डेली वोकैब की सीरीज चल रही है हमारी, उसी वर्ड जिसमें हम पढ़ा रहे हैं वही वर्ड है ये। तो आप आपको याद भी आ रही है, ये तो मैंने कल भी पढ़ा था, अभी तो परसों भी पढ़ा था। इन्हीं को हमने दूसरी फॉर्म में थोड़ा प्रैक्टिस सेशन किया है। वीक में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कि हमारे को कुछ याद भी, इससे हमारे को क्या कि पूरे रिवीजन भी हो गया, पूरे वीक तो भी है ना, तो भी वो क्या पढ़ी हमें। और एक इस क्वेश्चन भी हमारे तैयार हो जाएंगे, कि इन्हीं में से क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला वर्ड है बिल्कुल ही इजी सा, स्पेसिफिक। SPECIFIC, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक तो क्या हो गया? कोई विशेष या विशिष्ट, स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक। SPECIFIC, SPECIFIC। लास्ट में आपको बताना भी है कि किसने कितने क्वेश्चन चाहिए, किसको कितने आ रहे थे। मेरे को लगता नहीं कि इसमें एक या दो वर्ड ही ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, बाकी आपको सब आ रहे होंगे। फिर भी आप इसकी फटाफट प्रैक्टिस करते जाएं। फिर आपको धीरे लग रहा है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा लो वीडियो की। फिर वो धीरे धीरे आपको लग रहा है टाइम, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ फटाफट, बिना किसी एक्स्ट्रा उनके, ये आपको प्रैक्टिस, आपका टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाई। एक एक मिनट है ना, एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम एक एक मिनट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं सीधा फटाफट क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, कि आपको, और आपको अगर फिर भी धीमे लग रहा हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, लेकिन देखना पूरे। इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का इन्हीं वर्ड में से। अगली क्या है? एजिटेशन। ये एजिटेशन तो आजकल भाई क्या करें, होने ही लग गया इतना एजिटेशन, क्योंकि कभी स्टूडेंट कर रहे हैं पेपर, भर्ती कैंसिल हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी कोई कर रहे हैं, कभी किसान एजिटेशन कर रहे हैं। तो एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब क्या होता है? आंदोलन, आंदोलन भी बोलते हैं। और आवेश में आना, उत्तेजना, एक उग्र हो जाना, एक तरीके से उत्तेजना, आंदोलन, आवेश, काफी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? AGITATION, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है बाईगोन। और बाईगोन की स्पेलिंग क्या होगी? बाई, बाईगोन, बाईगोन का मतलब क्या होता है? बीता हुआ, जो मैं बीत चुका ना। और बीता हुआ को और चीज और क्या बोल सकते हैं हम? अतीत, पास्ट। बाईगोन मीन्स पास्ट।
करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। BYGONE ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन, ये स्पेलिंग भी बहुत ही अच्छी स्पेलिंग एग्जाम में काफ़ी बार आती है। तो वर्ड क्या है हमारा? स्ट्यूमुलेट। स्ट्यूमुलेट, STIMULAT। स्ट्यूमुलेट। स्टिमुलेट का अर्थ होता है, का मतलब भी होता है उत्तेजित। स्टिमुलेट का अर्थ क्या होगा? उत्तेजित करना। उत्तेजित कर दे किसी आदमी को, स्टिमुलेट कर दिया तो गुस्सा दिला देना एक तरीके से। वो शांत है, बिल्कुल है, लेकिन फिर बार बार पिन अप करके उसको स्टिमुलेट, तो उसको, हाँ, तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? ऑप्शन सी, डी। इसमें तो STIMULL हो गया और आएगा सिंगल L, STIMULAT, स्टिमुलेट यानी। अगला देख लेते हैं। अगले से पहले बता दूं भाई, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक तो दबा ही सकते हो। फोन को पोर्ट्रेट मोड में है, लेकिन उस पर आप अगर टच करोगे, टच करते ही ऊपर ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप लाइक का निशान है, उसको दबा दोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। अगला वर्ड है कॉम्प्लीसेंसी। ये भी अच्छी मीनिंग है, कॉम्प्लीसेंसी। तो पहले हम कॉम्प्लीसेंसी की स्पेलिंग लिख लेते हैं। COMPLACENCY, कॉम्प्लीसेंसी। कॉम्प्लीसेंसी का मतलब क्या होता है? आत्म संतुष्टि। भाई ये काम करके है ना, मुझे आत्म संतुष्टि मिल गई, कि मुझे कुछ परेशानी बहुत हुई, लेकिन मुझे ना आत्म आत्म संतुष्टि काम करने से, तो इसका उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीसेंसी। तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी हमारी? ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, कॉम्प्लीसेंसी। COMPLACENCY, कॉम्प्लीसेंसी। डिपोर्ट। डिपोर्ट करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? RT, पोर्ट। डिपोर्ट होता है देश से बाहर निकल, डिपोर्ट कर दिए गए, है ना, जो हमारे देश में नहीं होते हैं, जो यहाँ इलीगल रूप से रह रहे होते हैं, या जिनका वीजा खत्म हो जाता है, तो उनको क्या करते हैं? उनको फिर डिपोर्ट करके आते हैं एयरपोर्ट से, देश से बाहर निकालते हैं, तो बोलते हैं डिपोर्ट। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग जाएगी ऑप्शन ए, डिपोर्ट, यानी देश से बाहर निकालना या निर्वासित करना भी बोल सकते हैं। और इसका एक अर्थ क्या हो जाएगा? निर्वासित करना। अगला वर्ड है हमारा 33 नंबर, और ये वर्ड क्या है? स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं पहले इसकी। स्क्रूटनाइज की स्पेलिंग क्या होती है? SCRINIZE। नाइज। नाइज का अर्थ पता है आपको क्या होता है? नाइज है ना, कोई शिव चीज को जांचना, फ्रूट नहीं करना उसको ना, उसको करना, एक बार आंखों नजरों के सामने से निकालना, या इसको परखना। कोई चीज होती है ना, फ्रूट नहीं करनी है, कोई ये पूरा कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल है या बुक है कोई भी, या कोई दस्तावेज है, उसको एक एक करके देखते जाना, नजरों से फटाफट फटाफट उसकी नहीं करना, बोलते हैं जांचने को बोलते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा, SCRUINIZE, नाइज। अगला वर्ड देखते हैं। भाई पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आज आज मुझे सहन करना है, क्योंकि मैडम की तबीयत, आपकी मैडम पढ़ाती थी, तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, और इसीलिए रात के अभी 2 बज रहे हैं, और 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे आपको वीडियो देना ज़रूरी था। ये आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा सस्पेंशन। पेंशन की स्पेलिंग क्या होगी? SUSPENSION, सस्पेंशन। पेंशन का मतलब क्या होता है? निलंबन। निलंबन भी बोलते हैं, और स्थगन भी बोलते हैं, ऑर्डर का सस्पेंशन। स्थगन, स्थगन यानी रोक देना। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, SUSPENSIO, लंबन। नेक्स्ट है, अगला वर्ड भी अच्छा वर्ड है, कॉन्वलसेंट। कॉन्वलसेंट की करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं हम कौन सी। ONVALES, कॉन्वलसेंट। देखते हैं हम क्या होता है।
स्वस्थ होने वाला, यानी कि पहले कोई बीमार हो गया हो और वो स्वस्थ अब स्वस्थ हो रहा हो, यानी स्वस्थ होने वाला। कॉन्वलसेंट, कॉन्वलसेंट की हमारी करेक्ट स्पेलिंग बी सही लग रही है, ऑप्शन कॉन्वलसेंट, एस सी कॉन्वलसेंट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वर्ड हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी की स्पेलिंग पहले तो हम लिख लेते हैं, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, फिर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी, ओ आर डी आई एन आर वाई। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण, और एक्स्ट्रा, साधारण से एक्स्ट्रा बिल्कुल, तो क्या होगा, असाधारण। जो साधारण नहीं हो भाई, वो असाधारण है, विलक्षण है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें विलक्षण, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, एक्स टी आर, एक्स्ट्रा, ओ आर डी आई एन ए आर वाई, हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टेम। नेक्स्ट वर्ड है इसमें टेम है हमारा, टेम। भाई क्या टेम हो गया, टेम वाला टेम, ये टेम का अर्थ होता है किसी को बस में करना, ठीक है, या पालतू बनाना। प्रैक्टिस पे नेक्स्ट देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट तो बोर हो गए होंगे, तो आधे कुछ तो छोड़ के चले गए होंगे भाई, ये क्या, तो कोई भी वीडियो होता है, कोई भी टीचर होता है, वो बहुत ही मेहनत से कंटेंट तैयार करता है, वो करता है, और आप वीडियो को देखें जरूर, पूरा जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कोई पता नहीं कौन सा वर्ड आपके कब काम आ जाए, और ज्ञान कभी भी है ना, नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, नॉलेज हमेशा काम ही आता है। अगला वर्ड देख लेते हैं हम, अगला वर्ड है हमारा इंक्लूसिव। ये वर्ड भी बहुत, आपने अगर कुछ भी चीजें देखी होगी ना, तो ऑल प्राइसेज आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ये वर्ड काफी पॉपुलर है। इंक्लूसिव की, इंक्लूसिव की करेक्ट स्पेलिंग होगी आई एन एल यू एस आई वी, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी या उसी में सम्मिलित है। इंक्लूसिव यानी सम्मिलित है, हम तो बोलते हैं भाई टैक्स भी इसी में इंक्लूसिव है, ये जो प्राइस दिया रखा है इसमें टैक्स भी, कई बार लिखा हुआ होगा, आप कहीं भी देखोगे ऑल टैक्सेज आर इंक्लूसिव, यानी कि टैक्स भी जो जितने लगे वो इंक्लूसिव है, और कई जगह लिखा होगा ऑल टैक्सेज आर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होगा उसमें सम्मिलित नहीं है, वो अलग से हैं, तो इंक्लूसिव की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आई एन सी एल यू एस आई। अगली स्पेलिंग देखते हैं कौन सी है, अगला तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, लेकिन ये नया वर्ड है, काफी आपके लिए नया भी होगा, एल ए एक्स, छोटा सा है एल ए एक्स, लेकिन कई बार ये छोटी गलत हो जाती है, कई बार एल ई एक्स दे दिया या एल ए एक्स ही दे दिया, तो क्या हो गया एल एक्स। वर्ड हमारा लेक्स, लेक्स का मतलब क्या होता है, शिथिल। वो एक आधे स्टूडेंट को स्थिल, शिथिल का पता नहीं होगा, स्थिल, स्थिल का मतलब बिल्कुल सुस्त सा ना, जो ढीला ढाला, एकदम सुस्त है ढीला, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बी है। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन की स्पेलिंग मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में का करेक्ट ऑप्शन आंसर बताना है मुझे, और जो भी स्टूडेंट वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी कर रहा है। वीडियो को कौन देखेगा लास्ट तक, जो कहीं ना कहीं सीरियस स्टूडेंट होगा अपनी पढ़ाई को लेके या अपनी तैयारी को लेके, वही स्टूडेंट यहाँ तक देखेगा, वरना अभी तक तो इसमें से 70% ने तो बीच में ही छोड़ दिया हुआ, कुछ नहीं, चल नेक्स्ट स्क्रॉल। तो अगला वर्ड, ये वर्ड कौन सा था हमारा, ग्रिम। ग्रिम की स्पेलिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द, लाइक शेयर वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।